आइए, आज का टॉपिक है सत्संग का होता है अद्भुत प्रभाव। एक नाथ एक उच्च कोटि के संत थे। उनकी निर्मलता, सहृदयता व समदर्शिता सदा उनके आचरण से स्फुटित हुआ करती थी। एक दिन रात्रि में उनके यहाँ हरि कीर्तन हो रहा था। उससे कई श्रद्धालु भक्त शिष्य शामिल थे। उसी समय 3 चोर कहीं से आए और कीर्तन मंडली में यह सोचकर शामिल हो गए कि कीर्तन समाप्त हो जाने पर जब सभी कीर्तनकार चले जाएंगे तब वे इस घर में चोरी कर भाग जाएंगे। कीर्तन समाप्त होने पर भी सभी कीर्तनकार चले गए। रात्रि 2 बजे के लगभग चोरों ने एक नाथ के घर में चोरी करना आरंभ किया। घर में जो भी बर्तन कपड़े दिखाई पड़े उन्हें बांध कर ले जाने लगे, पर उन्हें लगा कि घर में अभी और भी सामान हो सकता है और ऐसा सोचकर वो दरवाजे पर पुनः घर में घुसकर इधर उधर सामान ढूंढने लगे। उसी क्रम में वे उस पूजा गृह देवगृह में पहुंच गए, जहां बैठकर संत एक नाथ पूजा पाठ एवं भगवत ध्यान किया करते थे। चोरों ने देखा कि उस घर में एक दीपक जल रहा है और संत एक नाथ आसन पर बैठकर समाधि के आनंद में मग्न है। यह दृश्य देखते ही चोरों की दृष्टि बाधित हो गई और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। वे वहां से भागने के चक्कर में वहां रखे बर्तनों पर गिर पड़े। चोरों ने समझा कि शायद यहाँ बैठे महात्मा संत एक नाथ के प्रभाव से ही उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और वे अंधे हो गए हैं। वे सभी वहीं पास में ध्यान समाधि के आनंद में निमग्न संत एक नाथ के चरणों पर गिर पड़े, रोने लगे और माफी मांगने लगे। ध्यान में मग्न सहृदय संत एक नाथ की आंख खोली और उन चारों की दशा देखकर द्रवित हुए। उन्होंने उन चारों की आंखों पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही चोरों की दृष्टि वापस लौट आई। यह चमत्कार देखकर चोर चकित हुए। उन सब ने संत एक नाथ की सारी बातें बताई कि कैसे वे चोरी करके उनके घर से भाग रहे थे। सहृदय संत एक नाथ ने चोरों से कहा, तुम लोग बहुत थक गए होगे, इसलिए पहले भोजन कर लो, फिर जो भी सामान ले जा रहे थे वह सब लेकर जाना। हम तुम्हें सामान ले जाने से रोकेंगे नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सामान ले जाने में मदद भी कर सकता हूँ। कोई संकोच मत करो, तुम प्रेम पूर्वक भोजन करो फिर जाओ। इतना कहते हुए संत एक नाथ ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उन चोरों की ओर रख दी। एक संत ने उस व्यवहार को देखकर उन चोरों के मलिन चित्त से ही हलचल हुई। हम जैसे चोरों के प्रति भी ऐसा प्रेम व्यवहार, भला यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। चोरों के मन में भी यह सोचा गलानी के भाव से उन सब की आंखें भर आई। वास्तव में गलत संगति से यदि कोई गलत मार्ग पर जा सकता है तो सत्य संगति पाकर कोई सत्य मार्ग पर क्यों नहीं चल सकता है। कई बार दुर्जन या बुरे लोग की संगति पाकर लोग बुरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, पर यदि बुरे मार्ग पर चलने वाले दुर्जन लोगों की गलती से भी संतों की संगति मिल जाए तो उनका जीवन सुधर सकता है। क्योंकि जैसे जल से चट्टानों को फोड़ने की ताकत है, वैसे ही सज्जनता में, सत्संग में, साधु पुरुषों की संगति से सद्विचारों में दुर्जनों को जीतने की अद्भुत सामर्थ्य है। बुराइयां या दुर्जनता से मुक्त होने के लिए सत्संग या संतों की सज्जनता संगति ही एकमात्र कारगर इलाज है। इसके अतिरिक्त इस मृत्यु लोक में दुर्जनता का कोई दूसरा उपचार नहीं है। संत एक नाथ के मधुर व्यवहार और उनके चारों ओर फैली हुई घनीभूत आध्यात्मिक आभा के प्रभाव से चोरों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन चोरों का मन बदल गया। संत एकनाथ ने अपनी पत्नी गिरजाबाई को जाकर रात्रि में रसोई तैयार कराई और चोरों को भोजन कराया। चोर अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। यदि वे कुछ साथ ले गए तो संत एक नाथ की सहृदयता, उदारता का स्मरण
उस स्मरण से शुद्ध होकर उन सब ने चोरी करना छोड़ दिया। वे सदाचार पूर्वक रहने लगे और बार बार एक नाथ महाराज के कीर्तन का उपदेश सुनते हुए अंत में सदगति को प्राप्त हुए। सचमुच सत्संग की ऐसी अद्भुत महिमा है। संतों की संगति से सचमुच बुरे से बुरे व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है। कितना सुंदर, बहुत अच्छा गुरुदेव बताया कि संगत का असर तो होता है, हम सभी जानते हैं। जैसे हम लोग इस स्वाध्याय करते हैं तो उसका भी प्रभाव बहुत अनुभव किए हैं अपने आप पर भी, और हम सभी ऐसा। एक और छोटा सा पढ़ देती हूँ दीदी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। एक किसान अपने परिवार के साथ रामपुर गांव में रहा करता था। उसमें एवं उसकी पत्नी में प्रतिदिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। दोनों एक दूसरे से कुपित हो जाते और फिर कई दिनों तक बातचीत न करते। यह सब देखकर किसान के बैलों ने उन दोनों को शिक्षा देने की सोची। अगले दिन जब किसान खेत में हल लेकर निकला तो दोनों बैल अलग अलग दिशा में जाने लगे। किसान ने दोनों बैलों को मानने का बहुत प्रयत्न किया, पर दोनों के अलग अलग होने से उस दिन की खेती का काम नहीं हो सका। किसान लौटकर यह बात अपनी पत्नी से कह रहा था, तब बैल उससे बोला, मालिक, हम इस झगड़े का नाटक मात्र आप दोनों को शिक्षा देने के लिए कर रहे थे। हम दोनों तो पशु हैं। यदि हम अलग अलग दिशा में जाते हैं तो आपका कितना कार्य प्रभावित होता है। आप सोचे कि यदि आप और मालकिन के मतभेद रहेगा तो इससे घर की सुख शांति कितनी प्रभावित होगी। किसान और उसकी पत्नी की समझ में आया कि पति पत्नी और दोनों गाड़ी के दो पहिए की तरह है। उनके साथ चलने से ही सुख है, अन्यथा विग्रह होने से दोनों का ही नुकसान है, लाभ किसी का ही नहीं है। बिल्कुल सही है कि अगर घर में भी हम कोई भी, हम वो सभी लोग हैं, अगर हम एक दूसरे की बात सहयोग से चलेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन होता है। बहुत हम सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जय गुरुदेव। सभी दीदी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता दीदी, आपने दोनों स्टोरीज बहुत अच्छी सुनाई। बिल्कुल, अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता ही है। स्वाध्याय शुरू हुए 3 साल हो गए हैं और 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो सोचिए, जब स्वाध्याय शुरू हुआ था उस वक्त हमारा थॉट प्रोसेस और अभी के थॉट प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी आपने जो स्टोरी सुनाई, इससे भी हम सब इंस्पायर होते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरी जो गुरुदेव अखंड ज्योति में लिखते हैं और हम लोग आपस में शेयर करते हैं, ये सब सबके लाइफ में एक इंस्पायर करती है सबकी लाइफ को। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता रॉय दीदी। अब मैं दमयंती दीदी आई थिंक आ गई हैं। दमयंती दीदी मैं आपको लास्ट में बुलाऊंगी, अनामिका दीदी को बुला लेती हूँ। अनामिका दीदी, आप अपनी रीडिंग शुरू कर सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मेरा आज का टॉपिक है अप्रैल 2023, प्रेरणाओं को ग्रहण करने का पावन पर्व। अब देखिए, इसमें हम लोग को गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोली थी कि ज्ञान यज्ञ से जुड़ने के बाद हम हर दिन एक नया चीज सीखते हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग जितने भी ग्रुप में है उस सब आदमी, अब किसको कौन बात अच्छी लगती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान यज्ञ में नहीं आती हूँ तो लगता है कि मेरा आज कुछ छूट गया है, आज कुछ मैं इम्पोर्टेंट चीज खो चुकी। रामनवमी का पावन पर्व एवं मंगलकारी पर्व इस माह आ रहा है। भगवान राम का ये तो पहले ही मार्च में ही लिखा गया था, इसीलिए रामनवमी के पर्व के बारे में बताया गया है। रामनवमी का पावन पर्व एवं मंगलकारी पर्व इस माह आ रहा है। भगवान राम का यह जन्म दिवस संपूर्ण वसुधा के लिए एक मंगलमय अवसर के रूप में है। भारतीय संस्कृति के आदर्शों को अपने जीवन में मूर्तिमान करने वाले, भारतीय धर्म के आकाश में सूर्य की तरह चमकने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम के जीवन से प्रेरणाओं को ग्रहण करने का पावन पर्व इसे कह सकते हैं। हम लोग भगवान राम के जीवन, उनके आदर्श से मतलब कितना कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पावन पर्व कहते हैं।
ध्यान से देखें तो वर्तमान समय में भी लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं। जिस तरह की परिस्थितियों में भगवान राम के अवतरण के कथानक को लिखा गया है, जिन परिस्थितियों में भगवान राम ने अपने पुण्य चरित्र को जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत किया था, वर्तमान समय भी कुछ कुछ वैसा ही है। रावण सही पूछा जाए तो एक व्यक्ति से ज्यादा ऐसी विकृत मानसिकता का नाम है जो छोटे उद्देश्यों, छोटे कार्यों, स्वार्थ, अहंकार, लोभ, लालच, हिंसा से परिभाषित होती है। रावण के बारे में सभी कोई जानता है। गंभीरता से सोचे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आज की परिस्थितियां और आज का वातावरण वैसे ही मानसिकता का प्रतीक बन गए हैं? अभी ये समय है कि ऋषि सत्ताएं मानव तन में आने के लिए एकदम आतुर हैं कि, लेकिन उनको जैसे भगवान राम को कौशल्या माँ का गोद मिला, तो ऋषि सत्ताएं हिमालय में आतुर है कि उनको ऐसी माँ नहीं मिल रही है कि हम उस गोद में जाके मतलब हम एक बालक या बालिका के रूप में हम अवतरित हों। मतलब ऋषि सत्ताएं इतनी बेचैन है कि वो धरती पर आने के लिए इतनी बेचैन है, लेकिन उनको सही माँ का गोद नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी माँ कौशल्या बने, माँ यशोदा बने, तो हम लोग को क्या होगा? माँ हम लोग अपने राम के जैसे पुत्र को जन्म दे सकते हैं। तो हम लोग जो गलती कर चुके हैं उसको छोड़ देंगे, आने वाली पीढ़ी को हम लोग इस तरह तैयार करेंगे कि ऋषि सत्ता भगवान हम लोग के घर स्वयं अवतरण लेंगे। आज के समय को देखे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वार्थ और संकीर्णता फैशन में आ गए हैं और अपने हितों को पूरा करने की अंधी दौड़ में लोग सज्जनता और मानवता का जनाजा निकालने में संकोच भी नहीं करते। ये ठीक है कि आज के समय में धन बढ़ा है, साधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि आज उतनी ही तेजी के साथ चरित्र का पतन हुआ है? कितनी बड़ी बात देखिए, कितनी बड़ी बात गुरुदेव बता के कि सब कुछ साधन संपदा बढ़ी है, लेकिन चरित्र का भी उतना ही पतन हुआ है। भावनाएं संकुचित हुई हैं और परस्पर के स्नेह विश्वास का स्थान सख्त संदेह और कठोरता ने ले लिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और विश्वसनीयता इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि व्यक्ति के मन में न समाज का संकोच है, न प्रशासन का भय है, और न ही उसके मन में ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर जरा भी भरोसा रह गया है। परिणाम यह है कि जो मानवीय जीवन जिसको हम परमेश्वर प्रदत्त सौभाग्यों में सबसे ऊपर गिनते थे, उसका मूल्य शून्य हो गया है और यह देव दुर्लभ जीवन मात्र उलझनों, परेशानियों, झंझटों और पापों को इकट्ठा करने में ही चला जाता है। हो सकता है कि किसी को ये बातें अलंकारिक लगे, तो ऐसे में हमें स्वयं से पूछ कर देखने की आवश्यकता है कि क्या हमें हमारे मन में सुकून, दिल में शांति और चिंतन में अस्थिरता अनुभव होती है? ऐसी अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि आज का वातावरण अंधकार का, तमस का वातावरण है। ये परिस्थितियां लगभग वैसी ही परिस्थितियां हैं जैसी कभी भगवान राम के अवतरण के समय में थी। आज भी एक वैसे ही प्रयास की जरूरत है जैसा प्रयास भगवान राम के लीला प्रसंग के समय में किया गया था। देखिए कितना हम बोले ना कि पहले ही कि ऋषि सत्ताएं हिमालय में आतुर है कि हम उनको मानव तन में आने के लिए वो लोग लालायित हैं, लेकिन उनको माँ शकुंतला, माँ कौशल्या, माँ देवकी जैसा गोद नहीं मिल रहा है कि हम लोग इस धरती पर आके, क्योंकि धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गया है। अवतारी सत्ताओं के आगमन का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही होता है। यही अंतर महापुरुषों में एवं अवतारों में होता है। महापुरुषों के जीवन निश्चित रूप से प्रेरक होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, प्रख्यात एवं लोकप्रिय भी होते हैं, परंतु अवतारों के जीवन में इन सारी विशेषताओं के अतिरिक्त भी एक विशेषता होती है। वो काल चक्र की दिशा को परिवर्तित करने के लिए आते हैं। सारांश में कहे तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि महापुरुषों और अवतारों दोनों के जीवन का उद्देश्य लोक शिक्षण होता है, परंतु अवतार इसके अतिरिक्त एक और कार्य संपन्न करते हैं, वो है वातावरण के प्रवाह को परिवर्तित करना।
अवतारों के जीवन प्रसंग का उद्देश्य मात्र अच्छी सोच एवं शुभ शिक्षाओं को प्रसारित करना ही नहीं होता, बल्कि उनका कार्य वातावरण को नूतन एवं सकारात्मक दिशा प्रदान करना भी होता है। परिस्थितियां अंधकार की होती हैं तो न केवल वे एक प्रकाश पुंज की तरह चमकते हैं, बल्कि वे प्रकाश को स्थापित भी करते हैं। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अंधकार में प्रकाश लाने का काम एक मोमबत्ती भी करती है, एक टॉर्च भी करती है और एक मशाल भी करती है। पर इन सब में अंधेरा थोड़ी देर के लिए ही दूर होता है। इसके विपरीत जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो न केवल वे प्रकाश लाते हैं, बल्कि वे सवेरे को स्थापित भी करते हैं। भगवान राम का जीवन इसीलिए युगांतकारी हो जाता है, क्योंकि उनके आगमन के साथ न केवल असुरता का अंत होता है, लंका का अंत होता है, बल्कि राम राज्य का प्रारंभ भी होता है। तो राम का जीवन इसलिए युगांतकारी हो जाता है। राम का जन्म हुआ तो असुरता का अंत हुआ, लंका का अंत हुआ, राम राज्य का प्रारंभ हुआ। अवतारों के अवतरण का प्रयोजन ही है कि वे अपने जीवन के माध्यम से ऐसे उदाहरण जन सामान्य के सम्मुख रखते हैं कि जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव और क्षुद्र से महान बन सकता है। राम के जीवन के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि जब वो लोग चारों भाई थे तो राम भरत भी मतलब अपने भाई उनका 14 वर्ष के लिए वनवास में गया तो उनको लगा कि भैया मेरे जब कांटों कंटीली पहाड़ों पर सोते होंगे तो मैं कैसे नरमीले गद्दे पर सो सकता हूँ। भरत अति शत्रुघ्न को भी देखिए, वो अपने दिन रात एक छोटे से शिला पर अपना 14.5 साल जीवन बिता। ये है भाई भाई में प्रेम। आज तो क्या है कि भाई नहीं देगा तो भाई का चलो मर्डर कर दो, नहीं तो करवा दो। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी भी शिक्षा लेते हैं, कोई थोड़ा सा ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। भाई भाई को मारने से तो कोई धन वापस नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसीलिए हमारे राम भगवान के चरित्र को दर्शाया गया है, जिनका अंग बनकर साथ ही वे ऐसे अभियानों को भी जन्म देते हैं जिनका अंग बनकर मनुष्य में दिव्य भावनाएं, उत्कृष्ट विचारणाएं एवं आदर्शवादी क्रिया चेष्टाएं दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसीलिए तो रामचरितमानस में भगवान राम का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, व्यापक व्यापक अखंड अनंता अखिल अमोध शक्ति भगवंता। कुछ ऐसा ही महर्षि वाल्मीकि भी उसके द्वारा चरित्र रामायण में लिखते हैं। वे कहते हैं कि त्रयानाम अपि लोकाना कार्यार्थमम संभव। इसीलिए रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी के द्वारा यह वचन निकला है कि उदर माझ सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। तो शुद्धो मुक्त सदैव आत्मा, न वै बध्यते कहिंचित, बंधो मोक्षो मन अस्थो, तस्मिन् क्षान्ते प्रास्मति। अर्थात आत्मा तो शुद्ध और मुक्त है, वह कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होती। बंधन और मोक्ष तो मन के गुण है। कोटनी चतुरानन गौरीशा, अगणित उगन रवि रजनीशा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूतर भूमि विशाला। इस दृष्टि से देखें तो भगवान राम का चरित्र हमें हर प्राणी में उन्हीं परमात्मा के दर्शन की प्रेरणा देता है। कण कण में भगवान को देखते हुए, हर अंश में पर ब्रह्म को देखते हुए जो जीवन जीता है, उसके अंदर सद्भावनाएं, सद्विचारणाएं एवं सत प्रवृत्तियां स्वतः ही विकसित होती चली जाती हैं। सिए राम मैं सब जग जानी, करयु प्रणाम जोड़ी जुग पानी के भाव से इस राम नवमी पर इसी प्रेरणा को आत्मसात करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और जैसे हम लोग जो चुके सो छोड़िए, हमारे बाल बच्चे हैं, जैसे कि हम लोग अपने बेटे बेटी का शादी कर रहे हैं, उसके पहले हम लोग जैसे दशरथ ने पुत्रस्ती यज्ञ कराया था, हम लोग गर्भाधान संस्कार में पढ़े हैं। जब प्रिपरेशन करना है कि हमको माँ बनना है तो उसके पहले ही हम लोग को यज्ञ करा लेना चाहिए, दोनों पति पत्नी के साथ। उसके बाद जब बच्चा गर्भ में आएगा तो पुंसवन
तो हम लोग के मन में एक अब कसक है कि हम लोग अपने बेटी बेटियों को पुंसवन संस्कार से लेके सारा यज्ञ कराएं। अब बेटा का करे, शादी से पहले यज्ञ कराएंगे, सभी से कह रहे शादी से पहले यज्ञ कराऊंगी तब शादी करूंगी, उसके बाद फिर शादी के बाद यज्ञ कराऊंगी, ताकि हमारे घर में भी रामकृष्ण जैसे बालक पैदा हो और यशस्वी बने, या वो कम भी पढ़े तो एक आदर्श बालक के रूप में माता पिता, जैसे कि होता है ना कि मेरा बेटा आईएएस नहीं भी बनेगा, एक सुसंस्कारी बालक बनेगा तो आईएएस से कई गुना बढ़कर हमको लगेगा कि मेरा बेटा आईएएस पीछे रह गया, मेरा बेटा आईएएस से भी ऊपर है, अगर वो सुसंस्कारी। तो अगर मेरा और आपका बेटा आईएएस है लेकिन अगर उसको हम संस्कार दे नहीं पाए तो मेरी सारी जीवन भर की पूंजी कमाई अध्यात्म सब बेकार हो जाता है। अगर कुछ ज्यादा बोल गई होंगी तो क्षमा चाहती हूँ। मिको दी, जय गुरुदेव, प्रणाम।